10वीं के बाद कुछ भी करने का फैसला स्टूडेंट्स के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इस समय आप ऐसे राह पर खड़े होते हैं जहां आपको एक निर्णय लेना होता है जो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सके। अभी तक आपसे जुड़े हर चीज का फैसला आपके माता पिता द्वारा या अभिभावकों द्वारा लिया जाता रहा है, लेकिन 10वीं के बाद आप अपने करियर से जुड़े ऑप्शंस को और फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र। जनरली हमारे समाज में बच्चों को इस प्रकार का माहौल प्रदान किया गया है कि सिर्फ दो ही स्ट्रीम्स उन्हें दिखाई देते हैं और समझ में आते हैं। एक हो गया मैथमेटिक्स जिससे इंजीनियर बनते हैं, दूसरा हो गया बायो जिससे डॉक्टर बनते हैं, जिसके कारण बच्चों को ऑप्शंस की काफ़ी कमी महसूस होती है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। तो हेलो लर्नर, स्वागत है आप सभी का आर.के. ऑनलाइन क्लासेज में। मैट्रिक के बाद के कोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक आप 12th कर सकते हैं, दूसरा आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 12th के बारे में बात करूँगा। 12th में आपके पास 3 स्ट्रीम्स मुख्य रूप से होता है। एक होता है साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स और तीसरा होता है आर्ट्स। अगर हम साइंस स्ट्रीम्स की बात करें तो साइंस स्ट्रीम्स में आपको 3 सब्जेक्ट या 3 स्ट्रीम्स मिलता है। एक हो गया PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और दूसरा हो गया PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड तीसरा हो गया PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। यदि हम PCM की बात करें तो आप अगर 12th में ट्वेल्थ PCM से करते हैं तो आगे चल के आप IIT, JEE या इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, या इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट से आप बैचलर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप PCB से 12th करते हैं तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, या फिर आप इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम जनरल ग्रुप की बात करें यानी PCMB से, तो आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन रहता है, यानी आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम्स के बारे में। इस स्ट्रीम्स में वाणिज्य एवं फाइनेंस की पढ़ाई की जाती है। यदि आप कॉमर्स से 12 करते हैं तो आगे करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस खुला रहता है। जैसे आप BCom कर सकते हैं, BCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ाई कर सकते हैं, CWA कर सकते हैं यानी कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, CA की पढ़ाई कर सकते हैं यानी चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होता है। यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मौजूद होते हैं। जैसे हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी। इसके साथ ही आप भाषा से संबंधित सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या विदेशी भाषा को भी आप चुन सकते हैं। अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। आज के तकनीकी और कंप्यूटराइज्ड दौर में बहुत सारे टेक्नीशियन, हेल्पर और असिस्टेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए बहुत सारे सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है पॉलिटेक्निक, ITI एंड पैरामेडिकल। इन सभी कोर्सेज की विशेषता है कि आपको 2 से 3 साल के अंदर में किसी औद्योगिक संस्थानों में जॉब मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।